हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप कैसे INR में फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। कॉइन DCX के अंदर INR में मार्जिन्स कैसे ले सकते हैं। तो आपको पता ही है कि कॉइन DCX में और हर प्लेटफॉर्म में फ्यूचर्स ट्रेडिंग में USDT में मार्जिन्स ली जाती हैं, लेकिन यहाँ पर कॉइन DCX ने INR मार्जिन भी इंट्रोड्यूस करा है। आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो सिंपल आपकी USDT टू USDT चीज़ें चलेंगी, पेयर में USDT के हिसाब से चीज़ें चलेंगी, लेकिन आप यहाँ पर क्लिक करके INR में भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे यहाँ पर मेरा अवेलेबल 500 रुपीज़ लिख के आ रहा है, तो मैं अगर यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ यहाँ क्लिक करके, नहीं तो रिमूव यहाँ पर मैं क्लिक करूँ तो सिंपली पूरा का पूरा अमाउंट मैक्सिमम मैं करूँ ट्रांसफ़र टू वॉलेट, तो अब ये यहाँ पर बिल्कुल ज़ीरो हो गया। अगर आपने फ्यूचर्स ट्रेडिंग कभी नहीं खोली तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा, यहाँ पर नीचे खाली पड़ा होगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके और टू फ्यूचर्स वॉलेट मतलब फ्यूचर वॉलेट के अंदर और INR वॉलेट से मैं मंगा रहा हूँ। एसेट्स मैं चाहूँ तो USDT या INR दोनों में से किसी की भी फॉर्म में यहाँ पर मंगा सकता हूँ। तो हम यहाँ पर INR में ही करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये 21 तो नहीं, मैं 500 ही मंगाता हूँ, मतलब दिखाने के लिए आपको। डन और ट्रांसफ़र टू फ्यूचर्स वॉलेट। अब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि 500 मेरे पास वापस आ चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे फंड ऐड हो गए। अब उसके बाद आपको यहाँ पर पता ही है कि अगर जैसे यहाँ पर हमारी डोज कॉइन यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है, डोज कॉइन, तो अगर मुझे ऐसा मेरी रिसर्च कहती है कि डोज कॉइन फ्यूचर में आने वाले टाइम में 1-2 दिन 4 दिन में ऊपर जाने वाली है, इसका प्राइस ऊपर जाएगा, तो मुझे लॉन्ग यहाँ पर सेलेक्ट करके और ट्रेड लेनी होती है। अगर मेरी रिसर्च कहती है कि डोज कॉइन नीचे जाएगा आगे, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट पे क्लिक कर दूंगा और तब पोजीशनिंग लूँगा, और अगर डॉज कॉइन नीचे जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, और लॉन्ग पे अगर मैंने ऑर्डर लिया डॉज कॉइन ऊपर गया तो मुझे प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मेरे लॉन्ग पे लेने के बावजूद डॉज कॉइन गया नीचे तो मुझे होगा लॉस। सेल लेने के बावजूद डॉज कॉइन गया ऊपर तो मुझे होगा लॉस, और उतना ही लॉस होता चला जाएगा जब तक कि मेरा लिक्विडेशन प्राइस क्रॉस नहीं होता। ये देखिए, अभी मैं बताता हूँ लिक्विडेशन प्राइस क्या होता है। तो यहाँ पर मैं साइज में जा कर के, और जैसे यहाँ पर मैंने जो आपका लेवरेज है उसे 20x सेलेक्ट कर रखा है, तो मेरे पास मैक्सिमम जो कैपेसिटी है लेने की पोजीशनिंग वो है 9,774 रुपये के आसपास की, जबकि मेरे पास मार्जिन लेने के लिए जो मेरे पास टोटल फंड हैं वो सिर्फ 500 रुपये हैं, क्योंकि मैंने लेवरेज यहाँ पर 20 ले रखी है, 20x। अगर मैं इसी लेवरेज को कम करके कर दूँ 5x, तो आप देखिए 9,000 से 2,400 कुछ हो गई है ये। अगर मैं इसे और कम कर दूं और यहाँ पर 3x कर दूं तो ये देखिए 1,400 हो गई है। तो लेवरेज का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें कि आप कितना बड़ा या कितना छोटा ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे। आपके पास कितने भी फंड हों, कम हो ज़्यादा हों, उसके बिहाफ के ऊपर, ठीक है। लेवरेज आप जितनी ज़्यादा बढ़ाते चले जाएंगे उतना ही आप बड़ा ऑर्डर यहाँ पर ले पाएंगे, और उतना ही बड़ा आप प्रॉफिट या लॉस होने का आपको चांसेस होगा। तो जो लेवरेज होता है वो इनडायरेक्टली लिंक होता है कि आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट या कितना ज़्यादा लॉस झेलना पड़ सकता है। ये जो लेवरेज है यहाँ पर लिखा हुआ है 3x, ठीक है। अब जैसे मैं इसको 5x लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है, इसको यहाँ पर मैंने 5x कर लिया, तो मैं यहाँ पर मैक्सिमम 2,400 कुछ ले सकता हूँ। और ये देखिए, जैसे मिनिमम मुझे कितने लेने पड़ेंगे 560, तो मैं यहाँ पर 600 लेता हूँ। 600 रुपीज़, ये रुपीज़ में चल रही हैं चीज़ें, ठीक है, और इसमें 19 डॉज आएंगे, ठीक है, इतने में। तो यहाँ पर मेरे लगेंगे मार्जिन में 118 रुपये। मैं साइज़ ले रहा हूँ 600 रुपये, लगेंगे मार्जिन में 118 रुपये। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पर लेवरेज है 5x, ठीक है। अगर मैं इसी लेवरेज को कर दूँ 3x, तो ये देखिए मेरे 197 हो जाते हैं। यहाँ पर अमाउंट तुरंत जो मार्जिन लेना है वो बढ़ जाता है। इसी लेवरेज को अगर मैं 1 ही छोड़ दूँ तो मुझे 592 पूरे लेने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। 2 अगर कर देता हूँ, मान लेते हैं 2 कर देता हूँ, तो 296 हो गए ये यहाँ पर, ठीक है। और मेरा जो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा वो एग्जैक्ट 600 रुपये का नहीं होगा, वो भी अपने हिसाब से, ऑर्डर के हिसाब से वो चीज़ें, मतलब हो सकता है कि 590, 92, 95 ऐसा कुछ हो जाए। तो ऑर्डर के हिसाब से वो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेता है अपना, जिससे क्वांटिटी बनी रहे, क्वांटिटी के हिसाब से, ठीक है। तो जितना मैं मार्जिन ज़्यादा लूँगा उतना ही बड़ा मैं ऑर्डर ले पाऊँगा। और अगर ये देखिए,
अभी 31 रुपये के आसपास का एक डॉज कॉइन चल रहा है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में 31 रुपये का एक डॉज कॉइन चल रहा है और मैं यहाँ पर 600 मतलब 19 डॉज कॉइन की पोजीशनिंग ले रहा हूँ। तो उस हिसाब से मुझे मल्टीप्लाई होकर के प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, क्योंकि एक डॉज कॉइन अगर ऊपर या नीचे जाता है तो वो उतना ही उस हिसाब से प्रॉफिट या लॉस देगा। लेकिन मैंने पोजीशनिंग 19 डॉज कॉइन के हिसाब से ले रखी है, तो उस हिसाब से मुझे प्रॉफिट और लॉस देखने को यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, तो ये देखिए जैसे 256 रुपये का यहाँ पर मार्जिन चल रहा है मेरा और मुझे 256 यहाँ पर नहीं देने, तो मैं यहाँ पर तुरंत लेवरेज यहाँ पर बढ़ा लूँगा। जैसे इसको लेवरेज को मैं कर लूँगा, मान लेते हैं 4x, तो 256 की बजाय अब 148 ही मुझे देने पड़ रहे हैं। लेकिन इससे हुआ क्या, मैं दिखाता हूँ आपको एक कमाल की चीज़। मैंने यहाँ पर 4x लेवरेज ले रखा है, तो ये जो लिख के आ रहा है ना, ये जो मार्जिन लिख के आ रहा है वो है जो मुझे एक्चुअली में अमाउंट देना पड़ेगा। 148 जो मेरा कटेगा वॉलेट से, 500 में से 148 कट जाएंगे। ये जो est.liq.price लिख के आ रहा है ना, ये est मतलब एस्टिमेटेड, liq मतलब लिक्विडेशन और प्राइस मतलब प्राइस। तो ये एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस जो है ना, ये असली चीज़ है। यहाँ पर 0.26407 USDT ये जो लिख के आ रहा है ना, यही मेन चीज़ डिसाइड करती है। नहीं तो आपको लगेगा कि मैंने यहाँ पर ऑर्डर ले लिया और मेरी डॉज कॉइन नीचे जाती रहे और मान लेता है मैंने लॉन्ग में लिया है, डॉज कॉइन अपोजिट डायरेक्शन में नीचे जाए, तो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है। जब तक जाती रहेगी, एक दिन ऊपर जाना शुरू कर देगी तो मुझे प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा और मैं जीत जाऊंगा आराम से, मेरा प्रॉफिट हो ही जाएगा। यहाँ पे आता है रोल लिक्विडेशन प्राइस का। ये जो लिक्विडेशन प्राइस है ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे आपने बाय लॉन्ग लिया, फ्यूचर्स में बाय लॉन्ग लिया तो डॉज कॉइन को ऊपर जाना चाहिए, वो जाने लगा ही नीचे। लिक्विडेशन प्राइस हमेशा आपका अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ बैठा हुआ है कि एक पॉइंट के बाद डॉज कॉइन नीचे जाते जाते एक पॉइंट के बाद लिक्विडेशन प्राइस को जैसे ही क्रॉस करे आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली सेल हो जाए। और जो आपने मार्जिन लगाए हैं, जैसे मेरे यहाँ पर 148 रुपये लग रहे हैं, वो तुरंत ख़त्म गए, मतलब वो ऑर्डर ख़त्म, लॉस हो गया। तो ये चीज़ होती है यहाँ पर लिक्विडेशन प्राइस। नहीं तो मामला एकदम खुला हो जाएगा, ओपन, कि जितना भी पैसे लगाए, लॉन्ग में लगाया था वो तो नीचे जाती रहे 50% नीचे चली जाए, क्या फ़र्क पड़ रहा है, एक दिन ऊपर आ जाएगी तब मैं सेल कर दूंगा, प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं, लिक्विडेशन प्राइस यहीं पे सबसे तगड़ा रोल निभाता है। अगर आपने सेल शॉर्ट लिया तो लिक्विडेशन प्राइस हमेशा ऊपर रहता है, बाय लॉन्ग लिया तो लिक्विडेशन प्राइस हमेशा नीचे रहता है। वो हमेशा यहाँ पर बना हुआ है। जैसे ही उस प्राइस पे आपके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब लॉस होने की डायरेक्शन में आपका जो प्राइस है वो जाने लगा आपकी क्रिप्टो का, तो आपको एक पॉइंट के बाद लिक्विडेशन प्राइस पिक टच करते ही वो सेल हो जाएगा। और यही जो लिक्विडेशन प्राइस है, ये आप हमेशा चाहेंगे कि जो लिक्विडेशन प्राइस है वो हमेशा दूर ही रहे। उसी में आपका फ़ायदा है कि अगर नीचे जाने भी लग जाए तो लिक्विडेशन प्राइस दूर होना चाहिए, तो भैया तुरंत छूटते ही सेलिंग ना हो जाए और मेरे मार्जिन ना चले जाएं। तो यही जो लिक्विडेशन प्राइस है ना, यही करीब आ जाता है। जितना ज़्यादा आप लेवरेज लेते हैं, यही लिक्विडेशन प्राइस आपका करीब आ जाता है। मतलब आपके ऑर्डर को ऑटोमेटिकली सेल होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं उतने ही ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप यहाँ पर लेवरेज लेते हैं। अब ये देखिए, मैंने लॉन्ग ले रखा है तो लिक्विडेशन प्राइस नीचे की डायरेक्शन में लगा हुआ है। मतलब अभी इसका प्राइस चल रहा है 0.35 मान लेते हैं, और ये हो गया 0.26, मतलब यहाँ पर इसका प्राइस चल रहा है और ये यहाँ लग रहा है लिक्विडेशन प्राइस। अगर मैंने सेल शॉर्ट कर दिया और यहाँ पर मान लेते हैं 600 ही लिख देता हूँ, 600 कर दिया, तो ये देखिए यहाँ पर ये 0.2 की जगह पर 0.4 हो गया। अब पहले 0.2 था, अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ था ना, अब मैंने सेल लिया है तो मेरे उसको नीचे जाना चाहिए डॉज कॉइन को, वो अब लिक्विडेशन प्राइस यहाँ लगा हुआ है। जब डॉज कॉइन मान लेते हैं ऊपर जाने लगा और 0.43 प्राइस पे क्रॉस कर गया, जो कि ये यहाँ पर है, वैसे ही मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। तो ये होता है यहाँ पर लिक्विडेशन प्राइस। और कमाल की बात मैं आपको दिखाता हूँ कि ये 4x है और 0.43 USDT का लिक्विडेशन प्राइस चल रहा है। मैंने 4x की जगह मान लेते हैं इसको यहाँ पर 6x कर दिया, तो 0.43 की जगह 0.4 हो गया ये, और कम नीचे आ गया, मतलब करीब आ गया।
है ना, ये करीब आ रहा है लिक्विडेशन प्राइस। मैं 6 की जगह मान लेते हैं, इसको कर देता हूँ यहाँ पर 10, इसको मैंने कर दिया 10। तो अब देखिए 0.4 था, 0.38 हो गया, अब करीब आया जा रहा है। जैसे जैसे मैं लिक्विडेशन प्राइस मतलब लेवरेज को बढ़ाता जा रहा हूँ, लिक्विडेशन प्राइस पास में आता जा रहा है, ठीक है, उतना ही मेरे जैसे ही डॉज कॉइन थोड़ा ऊपर गया अपोजिट डायरेक्शन में, मैंने सेल लिया है, वो बाय की वजह वो ऊपर चला गया, मुझे नीचे जाना चाहिए ना, मैंने सेल लिया है, वो ऊपर गया, मेरा वहाँ पर लिक्विडेशन प्राइस को टच करते ही एकदम से लॉस हो जाएगा, खट से ही, छूटते के साथ ही। तो ये चीज़ होती है यहाँ पर लेवरेज की। और यहीं पे ये इसीलिए अब INR में चीज़ें चल रही हैं तो आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ आ जाएगा। बाकी चीज़ें USDT में ही अभी भी चल रही हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी लिक्विडेशन प्राइस USDT में ही है, क्योंकि ये जो पेयर है मेन USDT जो DOGE.USDT है, तो पेयर USDT का ही है, लेकिन और अच्छी तरीके से क्लैरिफाई हो जाएगा INR जो मार्जिन है उसकी वजह से, ठीक है। तो मैंने इस तरह से आपका यहाँ पर अब फ्यूचर्स में चीज़ें, मतलब आप चाहें तो USDT में भी कर सकते हैं। तो USDT अब ये हो गया, तो अब मुझे USDT यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे। जैसे मेरे कॉइन्स वॉलेट में 7 USDT हैं, तो मैं 7 USDT यहाँ पर अपने ले सकता हूँ। अभी मेरे पास कोई है ही नहीं USDT, तो USDT का अलग चलेगा सिस्टम, INR का अलग चलेगा सिस्टम। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग INR में कर सकते हैं। आई होप मैंने एक एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लैरिफाई करने की कोशिश करी है। कोई आपका सवाल रह जाता है तो आप ज़रूर कमेंट कर दीजिए, और आपके सवाल के जवाब मैं जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा, या फिर वीडियो भी उसके ऊपर बनाने की कोशिश जल्दी करूँगा। बाकी CoinDCX से रिलेटेड कोई भी आपका वैसे सवाल है, प्रॉब्लम आ रही है, तो पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पर है। तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे CoinDCX से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो के अंदर।